तो आप सभी लोगों ने देखा कि सभी लोग पार्टी टाइप फैशन के कपड़े पहन के आते हैं, जिसके बाद सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार बर्थडे बॉय कहाँ हैं, यानी कि पिंकू। और टप्पू सेना यानी कि टप्पू सिर्फ कहता है कि अभी पिंकू आने वाला है, उसको गोगी लेने गया है। जिसके बाद गोगी टप्पू को फोन करता है और कहता है कि पिंकू तो घर पर नहीं है, उसके घर पर ताला लग रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। जिसके बाद सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने पहले बिना पूछे पिंकू से पार्टी क्यों की। और बीड़े भाई कहते हैं कि हो गया ना खामा खाम का खर्चा। जिसके बाद चाचा जी कहते हैं कि उन बच्चों की तो सोचो, उन्होंने कितने मन से तैयारी की है, उनको कितना बुरा लग रहा होगा पिंकू नहीं आएगा तो। इसके बाद सभी लोग तय करते हैं कि चलो पार्टी कैंसिल हो गई, अब अपने अपने घर चलते हैं। और सभी लोग जाने के लिए पीछे मुड़कर चलते हैं और क्लब हाउस के गेट तक पहुंचते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है और पीछे से आवाज आने पर सभी लोग पीछे मुड़कर के देखते हैं कि आखिरकार आवाज किसकी है। तो पिंकू पीछे खड़ा होता है और जिसके बाद सभी लोग देखकर अचंभे में हो जाते हैं कि पिंकू यहाँ पर कैसे आया। और जिसके बाद टप्पू पूछता है कि पिंकू तू यहाँ पर कैसे, और तू यहाँ पर कैसे आया, और तुझे कैसे पता चला इस पार्टी के बारे में। जिसके बाद पिंकू पूरी बात बताता है। पिंकू बताता है जब रात को तुम सब लोगों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेट के लिए प्लान बनाया था और मैं इतना उदास होकर के वहाँ से वापस जाता हूँ। जिसके बाद मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलने आया था और थैंक यू भी। जिसके बाद मुझे यहाँ पर गेट तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि तुम सभी लोग मेरी पार्टी का प्लान कर रहे हो और मैंने पूरी तुम्हारी बात सुन ली। जिसके बाद मैंने भी एक प्लान बनाया और जिसके बाद सभी लोग मिलकर के और पिंकू भी सभी केक काटने के लिए चले जाते हैं। और पिंकू केक काटने वाला होता है तभी सामने से आवाज आती है रुको। और जिसके बाद पिंकू सामने देखता है तो पिंकू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि पिंकू के माता पिता होते हैं। जिसको देखकर पिंकू बहुत खुश हो जाता है और पिंकू को भी यह बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। जिसके बाद पिंकू जाकर के दोनों से मिलता है और पिंकू के माता पिता कहते हैं तुम पिछले 10 सालों से हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए हो ना, तो हम इस साल आ गए और इस बर्थडे को हम आपके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे गोकुल धाम वासियों और तुम्हारे साथ पिंकू बेटा। और जिसके बाद पिंकू के माता पिता कहते हैं कि पिंकू जब गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों के साथ होता है तो हमारी चिंता बिल्कुल दूर हो जाती है, क्योंकि आप सभी लोग इसे अपने बेटे के जैसा ही मानते हैं और कभी भी भेदभाव नहीं किया है। और इतना कहने के बाद सभी लोग केक काटने के लिए जाते हैं। जिसके बाद पिंकू केक काटता है और अपने मम्मी पापा और सभी को खिलाता है। जिसके बाद सभी लोग खुश होकर के पार्टी एंजॉय करते हैं और जिसके बाद सभी लोग खुश होकर के पार्टी से जाते हैं। और पिंकू भी पूरी गोकुल धाम सोसाइटी और खास करके टप्पू सेना का धन्यवाद करता है कि आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी को किया।